जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है 8 सीपीसी पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी, फिटनेस फैक्टर 3.50 फाइनल हुआ। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक नया लेटर जारी हुआ है और दोस्तों इस लेटर में ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बारे में लिखा है कर्मचारियों को। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8 सीपीसी फिटनेस फैक्टर 3.50 फाइनल हुआ। फैमिली यूनिट 5 तय हुई। 1 जनवरी से लागू पे कमीशन, कर्मचारियों में खुशी। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, लखनऊ में आज और कल मीटिंग थी 8 सीपीसी की तमाम संगठनों के साथ। तो दोस्तों, वो मीटिंग हो चुकी है लखनऊ में। एक लेटेस्ट अपडेट आया है 8 सीपीसी पे। जो संगठन है, पेंशनर्स एसोसिएशन है, अब उन्होंने डिमांड रख दी 3.50 फिटमेंट फैक्टर की। उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए तो सिर्फ 3.50 फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों, इसी पर एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको पेंशन मंत्रालय का लेटर समझाऊंगा और दूसरी जानकारी मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर दूंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8th पे कमीशन इन लखनऊ। 8वें पे कमीशन की लखनऊ मीटिंग का दूसरा दिन। जी हां दोस्तों, 22 और 23 तारीख को लखनऊ में 8 सीपीसी की मीटिंग थी। यानी जो 8वां वेतन आयोग है, वो इन दिनों लखनऊ के दौरे पे है। वहां पर जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी संगठन है, स्टेक होल्डर है, वो अपनी मांगे 8 सीपीसी के सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, मीटिंग से एक नई खबर आई है 8 सीपीसी पर। मीटिंग खत्म हो चुकी है। कल भी मीटिंग थी 22 तारीख को और आज भी मीटिंग हुई है। अब दोस्तों, क्या है लेटेस्ट अपडेट, आप ये समझ लीजिए। आज ही की दोस्तों ये खबर है 23 जून 2026 की, जिस पर हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन की लखनऊ मीटिंग का आज दूसरा दिन। इस पे बात करेंगे। आयोग की बैठक कल यानी 22 जून को शुरू हुई थी। कल की तारीख से दोस्तों ये मीटिंग शुरू हुई थी। फिटमेंट फैक्टर सहित कई अन्य विषयों पर हो रही चर्चा। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर पे भी चर्चा हुई है और जो दूसरे विषय हैं 8 सीपीसी से संबंधित, उस पर भी चर्चा हुई है। अब क्या लिखा है, 8वें पे कमीशन की मीटिंग इस समय लखनऊ में चल रही है। यह मीटिंग कल यानी 22 जून को शुरू हुई थी, आज 23 जून को समाप्त हुई है। आयोग ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले समूहों और व्यक्तियों को 10 जून तक अपनी बात का प्रपोजल जमा करवाने को कहा था। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग ने कहा था कि हम उन्हीं के साथ मीटिंग करेंगे जो 10 जून तक अपने नाम हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, उन्हीं के साथ वेतन आयोग ने मीटिंग करी। आयोग की तरफ से जिन सरकारी कर्मचारियों और संगठनों को मौका मिला है, वो अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं। बता दें, 8वें पे कमीशन की तरफ से देश भर के कई शहरों में मीटिंग की जा रही है। इस दौरान आयोग सभी वर्गों से मिल रहा है। इन मीटिंग का मकसद सभी की डिमांड को सुनना है। आयोग की कोशिश होगी कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन की डिमांड के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लखनऊ से पहले दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर में पे कमीशन की मीटिंग हुई थी। अभी वह आगे कोलकाता और भुवनेश्वर में भी मीटिंग करेगा कई कर्मचारी या फिर पेंशनर एसोसिएशन के साथ। अब दोस्तों, मीटिंग में किस चीज का डिस्कशन हुआ, जरा ये समझ लीजिए। लखनऊ मीटिंग में किस बात पर चर्चा हुई? मौजूदा बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा फिटनेस फैक्टर का है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अधिक फिटनेस फैक्टर की डिमांड की जा रही है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों, चाहे मीटिंग दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो या फिर कोच्चि में हो, जितने भी संगठन है वो अपना फिटनेस फैक्टर बढ़ा के दे रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट की डिमांड करी जा रही है। तो दोस्तों, लखनऊ में जो मीटिंग हुई, वहां पर भी वेतन आयोग के सामने हाईएस्ट फिटनेस फैक्टर मांगा है संगठनों ने। फिर क्या लिखा है, अधिक फिटनेस फैक्टर होने की स्थिति में
कर्मचारियों की सैलरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.50 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, 3.50 फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड रखी है कि 3.50 ही फिटमेंट फैक्टर दिया जाए या फिर इससे ऊपर का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। इसके अलावा परिवार यूनिट को भी 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग हुई है। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग के सामने ये फाइनल डिमांड रखी है कि 3 फैमिली यूनिट नहीं, 5 फैमिली यूनिट दी जाए 8th CPC में। कर्मचारी संगठनों का कहना है क्योंकि पे कमीशन का गठन 10 साल पर होता है, ऐसे में रिपोर्ट ऐसी बनाई जाए जिसमें भविष्य में होने वाले बदलावों को असर ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में महंगाई और बढ़ेगी, चाहे 5 साल की लें चाहे 10 साल की लें। तो इस वजह से जब 8 CPC मिले तो हाईएस्ट सैलरी और पेंशन के साथ मिले, ताकि जो महंगाई का असर है थोड़ा कम किया जा सके। तो दोस्तों, मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर के साथ कुछ और मुद्दे भी डिस्कस हुए, जैसे कि फैमिली यूनिट। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, क्यों है 8वें पे कमीशन पर सबकी निगाह, 8 पे कमीशन की अपडेट। 8वें वित्त आयोग की तरफ से, 8वें वेतन आयोग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बेसिक पे से लेकर अन्य सुविधाओं पर सरकार इसी रिपोर्ट को आधार बनाएगी। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी 1 जनवरी 2026 से। फिर क्या लिखा है, कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में कर दिया था। आयोग के पास 18 महीने का समय है, इस दौरान उसे अपनी रिपोर्ट को जमा करवाना है। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग ने बताया, ये खुद बताया कि 18 महीने का यहाँ पे समय है और 18 महीने खत्म हो रहे हैं अगले साल। जी हाँ दोस्तों, मई अप्रैल के बीच में 18 महीने खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को अगले साल तक। लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू 1 जनवरी 2026 से होगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही सरकार 2027 में दे, 2028 में दे, लेकिन बैक डेट से ही आपको उसका एरियर दिया जाएगा, वो भी 1/1/2026 से। यानी जब रिपोर्ट प्रभावी होगी तब से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी या फिर पेंशन मिलेगी। सरकार की तरफ से मोटी रकम एरियर के तौर पे सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मोटी रकम तभी मिलेगी जब फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे डिमांड रखी है 3.50 फिटमेंट फैक्टर की, या फिर इससे ऊपर का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, जो आज लखनऊ में मीटिंग हुई है 8 CPC पे। तो दोस्तों 2 डिमांड यहाँ पे रखी है, एक तो फिटमेंट फैक्टर 3.50 से ऊपर दिया जाए या फिर 3.50 दिया जाए। साथ ही साथ फैमिली जो यूनिट है वो 3 की बजाय 5 फैमिली यूनिट दी जाए 8 CPC में, ताकि मिनिमम पे हाईएस्ट पहुंच सके। तो दोस्तों, एक मैंने आपको ये अपडेट दी आज की मीटिंग को लेके जो लखनऊ में हुई है। बाकी आप क्या समझते हैं, अपने विचार कमेंट जरूर करेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक लेटेस्ट लेटर जारी हुआ है 22 जून 2026 का, जिसका सब्जेक्ट है कंसीडरेशन ऑफ क्रूशियल डेट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट फॉर इंक्लूजन अंडर द CCS पेंशन रूल। जी हाँ दोस्तों, जिन कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति हुई है, अब उनको भी CCS पेंशन रूल के दायरे में लिया जाएगा। इसका मतलब है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसकी एक तारीख निश्चित करी है। जी हाँ दोस्तों, एक तारीख है, अगर उससे पहले आपने आवेदन दिया है तब दोस्तों वो कर्मचारी जो अनुकंपा नियुक्ति पे नियुक्त हुए फिर उनको CCS पेंशन रूल के दायरे में लाया जाएगा, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। यही दोस्तों इस लेटर में लिखा है, लेकिन ये लेटर मैं आपको खुल के समझाता हूं ताकि जो कर्मचारी इससे संबंधित है उनको फायदा मिल सके। इस लेटर को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पे। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्रूशियल डेट का निर्धारण करना। अब वो डेट कौन सी है ये मैं आपको आगे समझाता हूं। अब दोस्तों यहां पे समझिए, सही तरीके से समझिएगा इस लेटर को। समस्या का समाधान, सामान्य सरकारी नौकरियों में पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए भर्ती के विज्ञापन
एडवर्टाइजमेंट की तारीख को आधार माना जाता है, लेकिन अनुकंपा नियुक्तियों में ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं होता। इस वजह से उन कर्मचारियों को दिक्कत आ रही थी जिन्होंने आवेदन तो पहले किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2004 वो कट ऑफ डेट है। अगर आप 2004 के बाद अपॉइंट हुए हो तो दोस्तों फिर आपको या तो एनपीएस दिया जाता है या फिर यूपीएस दिया जाता है, और उससे पहले के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाता है। अब दोस्तों इस लेटर के मुताबिक 1/1/2004 से पहले अगर आपने आवेदन दिया था, यानी एडवर्टाइजमेंट 1/1/2004 से पहले का है, तो दोस्तों फिर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, भले ही आप अपॉइंटमेंट 2004 के बाद हुए हो। जी हाँ दोस्तों, भले ही आप 1/1/2004 के बाद अपॉइंट करे हो, लेकिन विज्ञप्ति आपकी 2004 से पहले की है, एडवर्टाइजमेंट 2004 से पहले का है, जिसके तहत आपने आवेदन दिया था। भले ही आप 2004 के बाद अपॉइंट किए हुए हो, लेकिन आपकी जो पेंशन है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएगी। फिर दोस्तों आपके लिए एनपीएस यूपीएस नहीं है। यही जानकारी इस लेटर में दी है। अब आगे क्या लिखा है, नया निर्णय, वित्त मंत्रालय और डीओपीटी से विचार विमर्श के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में आवेदन करने की तारीख, डेट ऑफ एप्लीकेशन को ही क्रूशियल डेट माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपने आवेदन दिया है 2004 से पहले, तो वही डेट के आधार पे, वही डेट क्रूशियल डेट होगी, इंपॉर्टेंट डेट होगी, जो ये तय करेगी कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ही मिलेगा। फिर क्या लिखा है, किसे मिलेगा पुरानी पेंशन ओपीएस का लाभ। अब ओल्ड पेंशन स्कीम का किसे फायदा मिलेगा, जिन योग्य पारिवारिक सदस्यों ने 31/12/2003 या फिर उससे पहले अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2004 से पहले जिन कर्मचारियों ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, भले वो अपॉइंट 2004 के बाद हुए, लेकिन वो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। यही लिखा है इसमें, जिन योग्य पारिवारिक सदस्यों ने 31/12/2003 या फिर उससे पहले अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था, उन्हें सीसीएस पेंशन रूल के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई हो, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। फिर क्या लिखा है, लागू होना, सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऐसे सभी मामलों में इन निर्देशों का पालन करे, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे डिपार्टमेंट। यह आदेश परामर्श के बाद भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग C&AG के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। जो C&AG के कर्मचारी हैं उन पर भी यह आदेश लागू होगा। तो दोस्तों एक ये नया लेटर था पेंशन मंत्रालय का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पे, जो अनुकंपा नियुक्ति होती है कर्मचारियों की, उससे संबंधित, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखने से संबंधित ये लेटर था। तो दोस्तों इससे संबंधित और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यही 2 जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया था। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर आगे वीडियो बना के दूंगा उस पर। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।